नमस्कार, मैं अजहर, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। दोस्तों, माह रमज़ान चल रहा है और जैसा कि पता है कि कुछ समय बाद ही ईद आने वाली है और हमारे यहाँ ईदगाह में काम शुरू है। तो हम वहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है, उनके जो सदर हैं, उनसे बात करते हैं। इस्लामुद्दीन कुरैशी नाम है उनका, अच्छे समाज सेवक है। उनसे मालूम करते हैं कि इस बार ईदगाह की जो नमाज है वो कैसे होगी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। आदाब। ये जो ईदगाह है उसमें अभी नवीनीकरण का काम शुरू है और कुछ समय बाद ही वहाँ ईद की नमाज़ होनी है। तो इंतज़ामिया कमेटी ने क्या तैयारी कर रखी है ईद की नमाज़ को लेकर? देखिए, कोई ख़ास चेंज नहीं करना है। नमाज तो ईद की जो नमाज होती है वो मोस्टली तो सड़क के ऊपर होती है और हर साल होती है और काफ़ी लंबी नमाज होती है। तो इंतज़ाम जो भी हमको करने पड़ते हैं तो वो तो सड़क के ऊपर करने पड़ते हैं। सफाई है, सुथराई है, माइक का इंतज़ाम है, जगह जगह वज़ू खानों का इंतज़ाम है। तो हम बदस्तूर जैसे हर साल 12-13 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, 12-13 साल से कभी कोई शिकायत नहीं आई, तो इंशाल्लाह इस बार भी नहीं आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना सा ज़रूर पड़ेगा कि जो ईदगाह के अंदर जो लोग नमाज़ अदा किया करते थे वो ईदगाह के बाहर नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि अंदर ऐसी कोई समतल ज़मीन नहीं है। कहीं लोहा पड़ा है, कहीं सीमेंट पड़ा हुआ है, तो कहीं पर जो है वो कंक्रीट पड़ा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ की तरह इकट्ठी है। तो वहाँ नमाज अभी हो नहीं सकती, ऐसी स्थिति नहीं है। तो जो लोग ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ते तो वो ईदगाह के बाहर आके नमाज़ पढ़ लेंगे। बाकी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, नमाज के अंदर तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरा अपने आप में श्योर हूँ और मेरी टीम भी इस चीज़ के लिए श्योर है कि इंशाल्लाह ना कोई शिकायत आएगी और हम इंतज़ाम इंशाल्लाह पहले से बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे। नमाज को लेकर क्या आपने शहर काजी से मीटिंग की, कोई बातचीत की? देखिए, मैं आपको बताऊं, काजी साहब से कोई मीटिंग करना इस नमाज के ताल्लुक से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। काजी साहब का तो एक एहतरामन हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि साहब, काजी साहब, नमाज कितने बजे पढ़ाई जाएगी, नमाज कौन पढ़ाएगा, उसके ऊपर एक मशवरा हो जाता है। बाकी वैसे कोई लीगली या कोई किसी सिस्टम के तहत कोई काजी साहब से जानकारी करना या कोई काजी साहब की इजाज़त लेना, ऐसा कोई मसला नहीं है। ईदगाह से काजी साहब का ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। ईदगाह तो वक्फ बोर्ड की है, कोई काजी साहब की या कोई पब्लिक की तो है नहीं। तो इसमें नमाज के ताल्लुक से ना तो हमें कोई काजी साहब से कोई इजाज़त लेनी होती है, ना कोई हमें कोई वक्फ बोर्ड से कोई इसकी इजाज़त लेनी होती है। हम तो अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए और जो है पिछले 12-13 साल से और अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं, ताकि अल्लाह ताला शायद हमारे मफ़रत का ज़रिया यही बना दे। ऐसा मान के हम तो इसके ये सारे काम करते हैं और करते हैं। ईदगाह का जिस वक्त काम शुरू हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। तो ये जो काम है इसको लेकर कोई अड़चनें आ रही हैं या कोई दूसरा मुद्दा है? नहीं, कुछ भी अड़चनें नहीं आ रही हैं। ये तो काम कांग्रेस सरकार से चालू है, आज भी चालू है और इंशाल्लाह आगे भी चालू रहेगा। ऐसी कोई अड़चन अभी तक तो कोई आई नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई आएगी भी नहीं, क्योंकि जो पहले जिन कामों को चालू कर चुके थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर, वो सारे ही काम अभी तक बदस्तूर ऐसे कैसे चल रहे हैं। कहीं कोई बीजेपी गवर्नमेंट ने आके कोई कामों को रोका थोड़ी है। ये धार्मिक काम है, ना कोई गोविंद देव जी के मंदिर का काम रुका, ना कोई इधर जो वक्फ बोर्ड में यानी कोई कहते हैं जामा मस्जिद का भी काम है वो भी नहीं रुका, तो अपनी ईदगाह का काम है ये भी नहीं रुका। अल्हम्दुलिल्लाह बराबर चल रहे हैं, कोई शिकायत भी नहीं है इससे। महेश जोशी के अलावा इसमें और कौन से विधायक का रोल रहा है? देखिए, महेश जोशी साहब हमारे क्षेत्रीय विधायक थे और उन्होंने जो भी कुछ किया अच्छा किया ईदगाह के लिए। लेकिन हमारे जो ये आदर्श नगर के जो विधायक रफ़ीक खान साहब रहे, तो ये चूँकि माइनॉरिटी के चेयरमैन थे और इनकी जिम्मेदारियां भी बनती थी और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जो है इन्होंने जैसे कहते हैं ना निर्वहन करी या निभाई है कि ईदगाह के अंदर जो ईदगाह एक तरीके से एक फ्लैट ज़मीन की तरह बरसों से पड़ी हुई थी। यहाँ पे जो है कोई विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन इन्होंने रफ़ीक खान साहब ने मेहनत करके
और अशोक गहलोत साहब से, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे किसी भी तरह से करके करीबन 10 करोड़ रुपए इन्होंने ईदगाह के विकास के लिए सेंक्शन कराए और वो 10 करोड़ रुपए आज लग रहा है। और इनकी मेहनत के लिए मैं तो कहूँगा कि तमाम जो है मुस्लिम समुदाय इनको जो है शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि ईदगाह विधायक तो बहुत सारे आज तक आए हवा महल के, क्योंकि हवा महल के अंदर ही ईदगाह है, लेकिन कभी ईदगाह के विकास के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है, सुध भी नहीं ली। लेकिन रफ़ीक खान साहब ने इसकी सुध ली और ईदगाह का ये सौंदर्यीकरण भी करा रहे हैं, ईदगाह का विकास भी करा रहे हैं और ईदगाह को इतनी शानदार तरीके से डेवलप कराने की कोशिश की जा रही है कि जयपुर में अपने आप में एक मोनामेंट के तौर के ऊपर बने और लोग बाग आएँ और इसको देखें कि जयपुर की ईदगाह कैसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रफ़ीक खान साहब के जो मार्गदर्शन के अंदर या उनकी निगरानी के अंदर जो ये काम हो रहा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा और शानदार तरीके से काम चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इंतज़ामिया कमेटी को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि इंतज़ामिया कमेटी जो है ईदगाह की, वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्या मामला है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछा है आपने। ये सवाल ये जो आपने सवाल पूछा है, सिर्फ एक ही आदमी है जो इस तरह के बेहुदे सवाल जो है क्रिएट करता रहता है, और वो है हमारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन खानू खान बुधवाली, जिसको बेहुदी बातें करने के अलावा कोई काम नहीं होता है। या तो उसको फ़ोटो खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है या उसे मालाएं पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि कमेटी कैसे काम करती है, कहाँ कौन सी कमेटी काम कर रही है, कहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं, उन्हें इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको सिर्फ अपनी बयानबाजी करनी होती है, अपने चेहरे को कैमरे के सामने दिखाना होता है, माला पहने हुए दिखाना होता है और फ़ोटो खिंचाना होता है। उन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई मोहब्बत नहीं है। वक्फ की जागीरें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, जयपुर में कितनी वक्फ की जागीरें खुर्द-बुर्द हो रही हैं। मैं अक्रॉस द टेबल अगर वो सामने मेरे डिबेट करें तो मैं उनका उठना मुश्किल कर दूं कि जो उन्होंने वक्फ बोर्ड का जो हाल इतना बुरा किया है इतने कम समय के अंदर। एक तो बदकिस्मत इंसान ये है कि 2 बार उनको चेयरमैन बनाया, उनका कार्यकाल ही पूरा नहीं होता। पहले 18 महीने में डिसमिस हो गए, अब उसके बाद में फिर गवर्नमेंट बदल गई तो डिसमिस हो गए। और जो भी उनको टाइम मिला वो सिर्फ उन्होंने अपनी शोहरत के अंदर ही पूरा कर लिया। कभी वक्फ की जागीरों की देख रेख, निगरानी और उसके डेवलपमेंट और उसको कहते हैं ना किसी तरह यूज़फुल बनाने की कभी कोई योजना नहीं बनाई। उनके पास कोई योजना है भी नहीं, और अगर कोई योजना बनाता भी है और वक्फ की जागीरों को डेवलप करने की बातें भी करता है तो वो उनको अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो खुद एक तारीफ़ पसंद इंसान है। वो तो सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनने के अलावा वो किसी दूसरे की तारीफ़ ना तो सुनना पसंद करते और ना करना पसंद करते। तो जो कमेटी की जो बात है ये सिर्फ खानू खान साहब ही कर सकते हैं। ऐसी बेहुदी बातें उनको शायद चेयरमैन होते हुए भी ये अंदाज़ा नहीं है कि जब तक दूसरी कमेटी फ्रेम नहीं हो जाती पहली कमेटी बदस्तूर काम करती रहती है। आज तक न करवाले की कोई दूसरी कमेटी फ्रेम हुई है, न ईदगाह की कोई दूसरी कमेटी फ्रेम हुई है। मैं करवाले की कमेटी का भी जिम्मेदार हूँ, मैं ईदगाह की कमेटी का भी जिम्मेदार हूँ। मैं 12 साल से करवाला कमेटी में भी काम कर रहा हूँ, मैं ईदगाह कमेटी में भी काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक कि जो है नई कमेटी फ्रेम नहीं हो जाती। जब तक नहीं होती तब तक पुरानी कमेटी बदस्तूर काम करती है और बदस्तूर काम कर रही है। आज भी वही जिम्मेदार है और 12 साल से वही जिम्मेदार थी और इंशाल्लाह आगे भी वही जिम्मेदार रहेगी। अभी अलविदा जुम्मे की नमाज़ होने वाली है और देश में कई जगह ऐसा देखा गया है कि नमाज को लेकर काफ़ी तनाव हुए हैं, तो क्या जयपुर में भी आप लोगों ने इसको लेकर कोई तैयारी की है? देखिए, हुआ है, ये सही है। हरियाणा में भी हुआ है, यूपी के अंदर भी हुआ है। इस तरह की हरकतें हुई हैं कि सड़कों के ऊपर नमाज को लेकर लोगों ने एतराज़ किया है, लेकिन ये राजस्थान का मामला है और मैं पूरे यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि आज तक ना आज़ादी से पहले ना आज़ादी के बाद, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, सड़कों के ऊपर नमाज होती थी, सड़कों पे नमाज होती है और सड़कों पे नमाज होती रहेगी। कभी बीजेपी की गवर्नमेंट ने, कभी कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, कभी किसी व्यक्ति विशेष ने नमाज के ऊपर कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि राजस्थान का एक सिस्टम है। राजस्थान एक गंगा जमनी तहजीब को मानने वाला एक राज्य है।
यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, उनके जन्म मरण परण में एक दूसरे के शिरकत करते हैं। वो गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शासन और प्रशासन या कोई भी जो लोग हैं वो कभी नमाज के ऊपर आपत्ति ना तो की है ना करेंगे। और ये यूपी वाला माहौल जयपुर में या राजस्थान में हो नहीं सकता। इसलिए हमने जो एक सिंपल कार्रवाई होती है, हम हमारे ईद के रोज़ के जो कार्यक्रम ईदगाह में करने होते हैं वो हमने सिंपल तरीके से लिख के कमिश्नर साहब को भी हम देते हैं और एसपी साहब को भी हम देते हैं, और वही हमने किया है। इससे आगे हमने कोई ना तो कोई विशेष कोई तैयारी करी है, ना किसी से बातचीत करी हमने। ईद होती है, ईद के तुरंत बाद ही जो युवा नाच गाने लगते हैं, उनको लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, ये बात तो फिर आपने बहुत अच्छी कही है। मैं आपके जनाधिकार चैनल के माध्यम से युवा वर्ग को ख़ास तौर से ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह हमने ये एक महीना गुजारा है, माह रमज़ान का महीना जिस तरह से हमने गुजारा है, इबादत करके, रोज़े रख के, अपने आप को बिल्कुल इस तरह से हमने पेश किया है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। नबी पाक ने जो हमें हुक्म दिए हैं उनकी सुन्नतों के ऊपर हमने अमल किया है, अल्लाह ताला के कामों को हमने माना है। और एक ये 11 महीने मतलब ये 30 रमज़ान रख के 12वें महीने में हमने इस तरह के ये सारे काम किए हैं। लेकिन ये हुक्म हमें सिर्फ रमज़ानों के लिए नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारने के लिए हमें जो है आदेश किया है, और पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कहा है मौत तक हमें उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, उनकी सुन्नतों पे अमल करते हुए और जो है अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए। तो मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं उनको यही कहूँगा कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हमें सिर्फ 30 रमज़ान के लिए ये पाबंदियाँ नहीं थी, ये हमारी पूरी लाइफ के लिए है। पूरे 12 महीने, पूरी लाइफ तक, यहाँ तक कि मौत तक हमें इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है जिस तरह हमने एक महीने गुजारी है। हमें ऐसा नहीं है कि 11 महीने हम हमारी मर्ज़ी करें और 12वें महीने हम मज़हब के ऊपर आ जाएं, ये तरीका गलत है। हमें उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है जो तरीका हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उसी में हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और उसी में हमारी आखिरत में भी कामयाबी है। तो ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे इस्लामुद्दीन कुरैशी सर, जो कि एक अच्छे समाज सेवक हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं वो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।